नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार सिन्हा। आज आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं माइग्रेन विषय पर, जो कि एक कॉमन बीमारी के रूप में लोगों के बीच में है और इससे निकलने का बहुत सारा रास्ता हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान होते हैं। तो आज हम लोग जानते हैं कि माइग्रेन क्यों होता है और उसका हमारे पास एक्यूप्रेशर सुजोक में क्या इलाज है। तो मुख्य तौर से ये तो समझने वाली बात ये है कि माइग्रेन का जो दर्द है वह भी एक लाइफस्टाइल डिजीज है, जिसमें कि हमारे खान पान, रहन सहन या जो भी हम अपने लाइफस्टाइल के तनाव मुक्त करने के लिए या फिर अपना जो प्रॉपर एक्सरसाइज है न करने की वजह से जो हमारे लाइफ स्टाइल में प्रॉब्लम आती है, तो उसकी वजह से ये बीमारी होती है। लेकिन बेसिकली इसका जो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स होते हैं वो एग्रीवेटिंग फैक्टर बहुत सारे हैं। जैसे मान लिया कि वेदर चेंज हुआ तो कुछ लोगों का सिर दर्द बढ़ जाता है, कभी तनाव ज़्यादा हुआ तो सिर दर्द बढ़ जाता है, या कभी कभी अल्कोहल की वजह से सिर दर्द आ जाता है, या रात में नींद नहीं आई, हरासमेंट हुआ, कुछ लोगों को चीज़ है या पनीर का भोजन करने से भी माइग्रेन आ जाता है, या इस तरह से बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि एग्रीवेटिंग फैक्टर हैं जिसके वजह से माइग्रेन आता है। लेकिन प्राइमरी रीजन तो अंदर ही होता है कि आपके शरीर का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि जो चेंजेज है, वेदर चेंजेज है या फिर हरासमेंट है, उसको वह एडजस्ट कर पाए। तो जो भी कारण हो, लेकिन इसकी जो चिकित्सा सुजोक में या एक्यूप्रेशर में जो हम लोग करते हैं वह मुख्य तौर से इसका जो हाथों में और पैरों में इसके पॉइंट्स होते हैं, और उस पॉइंट्स को समझकर हम इस दर्द को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, और इसका अस्थायी रूप से निदान भी हो सकता है अगर थोड़ा लाइफ स्टाइल को भी चेंज कर दिया जाए। तो पहले समझते हैं कि माइग्रेन में जो दर्द होता है वो किस तरह का होता है। माइग्रेन का दर्द या तो फिर आपके आधे हिस्से में रहेगा, दाहिने साइड में या बाएं साइड में होता है, और या फिर पूरे सिर में होता है, और ये कभी कभी 3-4 घंटे में फिर ख़त्म हो जाता है, और कभी कभी कुछ लोगों को दिन भर, काफ़ी दिन समय तक, 1-2 दिन तक लगातार रहने लगता है। तो इस दर्द के आने के बाद आदमी बहुत सारे मेडिसिन लेते हैं, लेकिन उसका कभी कभी कोई असर भी नहीं पड़ता है। तो अब वो सोचते हैं कि अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तो माइग्रेन के दर्द के लिए जो चाइनीज एक्यूपंक्चर मेरिडियन सिस्टम है, उसमें मुख्य तौर से जो बताया जाता है कि LI4 हेगु जिसका नाम दिया हुआ है, वो पॉइंट को प्रेस करने से सिर दर्द में काफ़ी राहत आती है। तो ये पॉइंट यहाँ पर अंगूठा और इंडेक्स फिंगर के बीच वाला एरिया में ये पॉइंट आता है। इसको अगर 5 से 10 मिनट प्रेस कर दिया जाए इस तरह से, तो काफ़ी राहत मिल जाती है। और दोनों हाथ में इस तरह का पॉइंट है, और ठीक इसी तरह से लीवर का जो 3 नंबर का पॉइंट है जो पैर में, वो भी अंगूठा और जो पैर का जो अंगूठा है और इंडेक्स टो आप कहिए, उसके बीच में आता है। यानी कि लगभग इसी एरिया में, इसी का कोरस्पॉन्डिंग एरिया है पैर में और हाथ में, जो हेगु का है उसी तरह से पैर में। उसको भी प्रेस करने से माइग्रेन का दर्द काफ़ी कम जाता है। लेकिन हम लोग अब अगर सुजोक से देखें तो सुजोक में आप जानते ही हैं कि इसका सिर का पॉइंट जो है, ये जो फर्स्ट ज्वाइंट है अंगूठे का, इसके ऊपर का पूरा एरिया सिर का होता है। तो इसमें जब आप प्रेस करके चेक करेंगे तो कहीं न कहीं आपको दर्द आएगा। तो इस दर्द को यहाँ पर हल्का हल्का अगर उस पॉइंट पर मालिश कर दिया जाए तो सिर का दर्द खत्म होने लगता है।
ये दोनों हाथों में ये इस अंगूठे के चारों तरफ इसको आप प्रेस करें और उसमें आप ये देखें कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा दर्द आता है। मुख्य तौर से ये बीच वाला पॉइंट पर आ सकता है। तो आप इसमें अगर चुंबक से इलाज कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस तरह से मैग्नेट को लगा सकते हैं। पहले तो आप चेक कर लीजिए कि अगर ये पॉइंट यहाँ है या यहाँ है या यहाँ, या हो सकता है कि इस साइड में भी हो या फिर इस साइड में हो, तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर या यहाँ पर यहाँ लगा सकते हैं, है ना। इसको आप टेप से साट दे सकते हैं इसे लगा कर। और या अगर आपको ये पीला बीच वाला ऊपर है आप देख रहे हैं, और अगर मान लिया कि इससे कम नहीं होता है या दर्द बढ़ने लगता है तो आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी करके देख लें। अगर दर्द कमने लगता है तो फिर आप, इसका मतलब आपने सही पॉइंट लगाया है। 1 या 2 घंटे तक इसको लगा करके रखें। हो सकता है कि इस पॉइंट के बजाय आप इस उंगली के बजाय आप दाहिने हाथ के अंगूठे में इस तरह का आपको पॉइंट मिले और बेटर रिस्पांस हो। जिसमें भी आपको बेटर रिस्पांस हो उसमें आप इसको लगा करके आप चिकित्सा कर सकते हैं। दूसरा तरीका, सुजोक में हम लोग ये इस पॉइंट को चेक करते हैं और फिर उस एरिया में सीड्स लगाते हैं। सीड्स के लिए कोई भी सीड, खास करके हम लोग मेथी का यूज करते हैं या फिर मूंग का यूज करते हैं या मटर का भी यूज करते हैं। तो अगर पिन पॉइंटेड अगर आपको पॉइंट मिलता है तो आप ये मटर का लगा सकते हैं। अगर सपोज कीजिए कि आप पॉइंट इस तरह से मिल गया और वही एक्टिवेटिंग बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करने की आवश्यकता है, तो आप अगर ये पॉइंट है तो आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं। और इसको तो दिन भर आप रख सकते हैं इसको, क्योंकि सीड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको 2 घंटा 4 घंटा लगाना है भी क्या। और अगर आपको एरिया बहुत बड़े एरिया मिलता है तो मेथी या मूंग का, हमने मूंग का ये लिया है, तो ये पूरा एरिया को कवर कर ले। या फिर अगर इधर ज़्यादा आता है तो इधर कवर कर ले, या फिर इधर आता है इधर कवर ले। इस तरह से मुख्य तौर से बीच में इसका पॉइंट आएगा तो इसको इस तरह से कवर करके दिन भर आप रख सकते हैं। तो ये आप सीड थेरेपी के से आप इसका इलाज आप कर सकते हैं। और सीड में एक एडवांटेज है कि आप दिन भर इसको रख सकते हैं और इसके डायरेक्शन का कोई फिक्स नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में आप इसका इस्तेमाल हो सकता है। अब आपको ये देखना है कि अगर कलर लगाना है तो कलर में थोड़ा आपको ये देखना होगा कि अगर वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग है या बहुत सिर में दर्द, छूने से भी दर्द आ रहा है, तब आपको नीला कलर लगाना होगा। अंगूठे के नाखून में आप नीला कलर लगा करके उसको लगाने से ये दर्द सबसाइड हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि काफ़ी दर्द है, छटपट जैसा स्थिति हो गई है, तो ऐसी स्थिति में आप सभी उंगलियों में ये जो कपड़ा चिपकाने वाला जो है, इसको आप सभी उंगलियों में इस तरह से आप लगा सकते हैं। इस तरह से आप सभी उंगलियों में आप इसको लगाएं तो इससे जो है काफ़ी राहत हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप सभी उंगलियों में लगा सकते हैं। इसमें भी आप इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी आप इस तरह से लगा सकते हैं। ये इसके लगाने में ये ध्यान दें कि काफ़ी आगे ना जाए। इसका जो एंड पॉइंट है वह है इस पहले ज्वाइंट के पहले ही ख़त्म हो जाना, यानी कि ये पॉइंट यहाँ तक आपको लगाना, यहाँ, क्योंकि ब्रेन का पॉइंट इसी पर आता है ना। तो इस तरह से आपको लगाना है और इसको कुछ देर के लिए ही लगाना है। 10-15 मिनट के लिए आप लगाएंगे, तब तक राहत हो जाए तो फिर उसको हटा देना है, क्योंकि इसके प्रेस होने से मे भी कुछ ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए या तो फिर थोड़ा देर के बाद आप रिपीट कर सकते हैं, 5 मिनट रेस्ट करके अगर फिर दर्द है तो इस तरह से आप रिपीट कर सकते हैं। और इसका ये आप माइग्रेन के दर्द में थोड़ा सा प्राणायाम करना और थोड़ा वॉक करना, ये भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से आप अगर रेगुलर कुछ दिनों तक आप इसका इलाज करें और थोड़ा लाइफ स्टाइल को चेंज करते हुए, तो यह बिना किसी दवाई का आप इसमें काफ़ी राहत आपको मिल सकती है। आप पूरी तरह से माइग्रेन पर
विजय प्राप्त कर सकते हैं।